हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये डिमांड की थी कि सर आप हमें क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस मार्क करा दीजिए जो टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2021 के एडिशन से डिलीटेड है फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस डिलीटेड हैं जो आपको टर्म 2 में नहीं करने हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। तो सबसे पहली बुक है आपकी वॉल्यूम नंबर 1 और पहला चैप्टर है आपका एनपीओ जिसकी वेटेज टर्म 2 में 10 मार्क्स की है। इसमें एक भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, ना ही कोई इलस्ट्रेशन डिलीटेड है, ना ही कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिलीटेड है। पर सीबीएसई ने यहाँ पर एक बात कही है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, अब सैम्पल पेपर आ चुका है और मैक्सिमम मार्क्स सैम्पल पेपर में 5 मार्क्स के हैं। तो अगर आपको कोई एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आता है लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला जाएगा तो मैक्स टू मैक्स आपसे 4 एडजस्टमेंट ही पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो डिलीटेड तो कुछ भी नहीं है, पर ये बात आपको बताने के लिए ज़रूरी थी तो हमने आपको बता दी। इसके अलावा सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जो एंट्रांस फीस है, जनरल डोनेशंस हैं, एडमिशन फीस हैं, इसे आप रिवेन्यू रिसिप्ट माने और ये बात को हम ऑलरेडी जानते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर 6 है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और फिर जो आपका अगला चैप्टर है डिसोल्यूशन। ये 3 चैप्टर मिला के इनकी आपस में वेटेज जो है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए 12 मार्क्स की है। इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं? तो 2 टॉपिक हैं जो डिलीटेड हैं। पहला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पिछले साल बैलेंस शीट भी जो थी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर डिलीटेड थी, पर इस बार वो डिलीटेड नहीं है। दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आ सकता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस डिलीटेड हैं। तो आप साथ में बुक भी ओपन कर सकते हैं और बुक में आप निकाल लीजिए आपका चैप्टर नंबर 7 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और इसमें सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 6.10 में। पेज 6.10 में ये जो आपका ये पूरा टेबल बना हुआ है हाईलाइटेड करके, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। 6.10 से 6.11 तक ये है। ये कौन सा टॉपिक है जो डिलीटेड है? ये आपका टॉपिक है जब गुडविल को हम रेस करते हैं एंड रिटर्न ऑफ करते हैं, तो ये टॉपिक आपको नहीं करना है। अब हम मार्क कर लेते हैं इलस्ट्रेशंस जो हमको नहीं करने हैं। तो आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 6.27 में और 6.27 में जो आपका इलस्ट्रेशन 26 है इसे आप डिलीट कर दीजिए। इलस्ट्रेशन 27 डिलीट कर दीजिए। इलस्ट्रेशन 28 डिलीट कर दीजिए। इलस्ट्रेशन 29 डिलीटेड। इलस्ट्रेशन 30 डिलीटेड। 31 बिल्कुल कर सकते हैं, जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है। 32 भी आप कर सकते हैं। देन इलस्ट्रेशन 33 आपका डिलीटेड है। इलस्ट्रेशन 34 डिलीटेड है। देन इलस्ट्रेशन 35 डिलीटेड है आपका। इलस्ट्रेशन 36 डिलीटेड है। इलस्ट्रेशन 37 डिलीटेड है। इलस्ट्रेशन 38 डिलीटेड है। इलस्ट्रेशन 39 डिलीटेड है। इलस्ट्रेशन 40 डिलीटेड है। 41 डिलीटेड है। इलस्ट्रेशन 42 भी डिलीटेड है, 43 डिलीटेड है एंड
इलस्ट्रेशन 44 भी डिलीटेड है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, पेज नंबर 6.65, और यहाँ पर सीधा क्वेश्चन 40 से क्वेश्चन 56 तक सब कुछ डिलीटेड है। तो 40 से लेकर 56 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डिलीटेड हैं। तो आपको नहीं करने हैं 40 से 56 तक, दैट इज ओनली 39 तक आपको करने हैं। तो ये तो हो गया आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगला चैप्टर है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में जो टॉपिक आपके डिलीटेड है वो है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक छोटा सा टॉपिक चैप्टर के एंड में गिवन है, ये भी आपका डिलीटेड है। इसमें जो इलस्ट्रेशंस आपके डिलीटेड हैं वो है पेज नंबर 7.14 से इलस्ट्रेशन 11 से लेकर इलस्ट्रेशन 20 डिलीटेड है आपका। तो इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 16। इन सभी क्वेश्चन में हमको या तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने बोला गया है या तो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने बोला गया है। तो इलस्ट्रेशन 18 भी हमने डिलीट कर लिया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। तो सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से ये टॉपिक भी कवर तो नहीं है सिलेबस में आपका, इसलिए आप इलस्ट्रेशन 19 एंड इलस्ट्रेशन 20 भी जो है डिलीट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में 24 से लेकर 38 तक आपको नहीं करना है। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो यहाँ पर भी आपको 24 से लेकर 38 तक के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये हो गया आपका डेथ ऑफ पार्टनर। अगला जो टॉपिक है वो आपका है चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन, और उसमें सिर्फ एक टॉपिक जो है वो आपका डिलीटेड है। सीबीएसई ने जो टर्म 2 का सिलेबस बताया था वहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट कवर अप नहीं है, इट मीन्स ये डिलीटेड है। तो इसमें जो इलस्ट्रेशंस है आ जाते हैं हम उसमें सीधा पेज 8.38 में, और 8.38 में जो आपका ये टॉपिक है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसका इलस्ट्रेशन 23 डिलीट कर दीजिए, 24 डिलीट कर दीजिए, 25 डिलीट कर दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, और इसका क्वेश्चन 40 से लेकर 48 तक आपको नहीं करना है। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला टॉपिक है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ये आपको नहीं करना है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम 1, जहाँ पर हमने मेनली देखा कि क्वेश्चंस जो डिलीटेड है वो आपके रिटायरमेंट में है, डेथ में है और डिसोल्यूशन में। एनपीओ में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अब हम वॉल्यूम 2 में आ जाते हैं। वॉल्यूम 2 में जो आपका चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये 100% आएगा। इसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है। बस जहाँ जहाँ कंसेप्ट है टीडीएस का उसको आपको इग्नोर करके चलना है। और इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? 8 मार्क्स की वेटेज है आपके इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर की। तो इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। जो आपका अगला चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो टीएस ग्रेवाल की वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर आपका 11 है। ये पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर जो है आपका डिलीटेड है, कुछ भी इससे नहीं आएगा। फुल चैप्टर आपका डिलीटेड है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम 2। अब आ जाते हैं हम
वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 3 के 2 चैप्टर हैं जो हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं। एक तो है आपका चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, और दूसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों चैप्टर 100% आ रहे हैं, कुछ भी इनमें से डिलीट नहीं हुआ है, और ये दोनों चैप्टर की वेटेज जो है आपकी 10 मार्क्स की है। तो इस तरह से 40 मार्क्स की आपकी वेटेज हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि टीएस ग्रेवाल की बुक में से कौन कौन से क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस आपको नहीं करने हैं। इस लिस्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।